अगर हम एक प्लास्टिक के पाइप को एक कपड़े पे रगड़ते हैं और फिर उसके पास कुछ कागज के टुकड़ों को लाते हैं तो वे टुकड़े उससे चिपकना शुरू कर देंगे, जैसा कि देख सकते हो। अब बचपन में ये ट्रिक सभी ने की होगी, कुछ ने ऐसे ही तो कुछ ने बालों में कंघी रगड़कर। जब भी हम सूखे बालों में कंघी रगड़ते हैं और उसके पास कागज के टुकड़ों को लाते हैं तो वे उससे चिपकना शुरू कर देते हैं। जो यहां पे हुआ वही वहां पे भी होता है। तो ऐसा क्यों है? तो जब भी हम दो चीज़ों को रगड़ते हैं तो उनके बीच में बनता है घर्षण, यानी कि फ्रिक्शन। और उस फ्रिक्शन की वजह से जो हमारे कपड़े पे या फिर हमारे बालों में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे जाके पाइप पे या फिर कंघी पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पाइप या फिर कंघी हो जाते हैं निगेटिवली चार्ज, जबकि हमारे बालों पे या फिर कपड़े पे रह जाता है पॉजिटिव चार्ज। और जब भी हम उस निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कागज़ को रखते हैं तो वो हो जाता है पोलराइज, जिसकी वजह से वो उससे चिपकना शुरू कर देता है। तो एक भाई के कमेंट पे आज का वीडियो है कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। और अगर तुम लोगों के भी कोई ऐसे सवाल हैं तो तुम भी उन्हें नीचे कमेंट कर सकते हो। और साथ में वो जो सब्सक्राइब का बटन तुम्हें दिख रहा है ना, पेल दो उसे, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करा दो, ठीक है। अब वीडियो चालू करते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास का वो एरिया जिसके अंदर कोई दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज बल को महसूस करे वो कहलाता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कहने का ये है, मान लो ये कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मान लो ये पॉजिटिव है, ठीक। अब तुम किसी दूसरे चार्ज को इसके पास लाते हो। मान लो ये तुम्हारा एक छोटा सा चार्ज है जो कि फिलहाल यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे इस पर कोई भी बल फिलहाल नहीं लग रहा है, इस पर कोई भी फोर्स नहीं है। अब अगर तुम इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखते हो, मतलब इसके पास रखते हो, तो मान लो अब भी इस पर कोई भी बल नहीं है। लेकिन अगर तुम इसे यहाँ से उठा के यहाँ पे रखोगे तो इस पर एक बल लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि फोर्स को महसूस करेगा। अब वो फोर्स निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। निगेटिव का मतलब वो इससे अट्रैक्ट भी हो सकता है और इससे दूर भी भाग सकता है। वो डिपेंड करेगा इनकी पोलैरिटी पे। अगर इनकी पोलैरिटी सेम है, मतलब अगर ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी कि ये इसको दूर धकेलेगा। और अगर ये नेगेटिव है तो ये इसके पास आएगा, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो ये है निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे इस तरफ बल लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये चार्ज इसके पास जाना चाहेगा। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पे इसको कोई भी बल महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब यहाँ तक जो है, इस दूरी के अंदर ये जहाँ भी आएगा ये कुछ ना कुछ बल महसूस करेगा। अब चाहो तो तुम इसको, मान लो ये दूरी है 1 मीटर, ठीक। अब इसको तुम इसके आसपास कहीं भी 1 मीटर के एरिया में रखोगे तो ये बल महसूस करेगा। अगर तुमने 1 मीटर यहाँ पे रख दिया तो भी ये बल महसूस करेगा, यहाँ पे रखा तो भी करेगा, यहाँ पे रखा तो भी करेगा। मतलब अगर ये चार्ज इस चार्ज के 1 मीटर से ज़्यादा पास गया तो इस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा। अब चाहे वो ऊपर से जाए, चाहे नीचे से जाए, या फिर कहीं से भी दाएं बाएं से जाए, ठीक। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है फोर्स पर कूलम्ब। मतलब कहने का ये है कि हर कूलम्ब के चार्ज पे कितना बल लग रहा है उस समय पता चलेगा कि हम कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं। मतलब ये जो चार्ज है, मान लो वाला चार्ज है तुम्हारा 1 कूलम्ब का, ठीक। यहां से यहां तक की दूरी है 1 मीटर, और यहां पे इस पे लग रहा है 1 न्यूटन का फोर्स। फोर्स की यूनिट होती है 1 न्यूटन। इसका मतलब यहां पे ये है कि इस पॉइंट पे फिलहाल 1 न्यूटन पर कूलम्ब का इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलम्ब। अब ये जो बल है ये बढ़ भी सकता है। कब? जब हम इसके और करीब जाएंगे। यानी कि अगर इस चार्ज को तुम यहाँ की बजाय यहाँ पे रखोगे तो इस बल की मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि जो दो चुंबकों को अगर तुम ज़्यादा पास रखते हो तो उनके बीच में खिंचाव और भी ज़्यादा होता है, और अगर थोड़ा दूर कर देते हो तो उनके बीच में जो खिंचाव है या फिर जो दबाव है वो कम हो जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पे है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q1 Q2 इंटू के बाय आर स्क्वायर। Q1 और Q2 क्या है? वे दोनों चार्ज जिनके बीच में बल लग रहा है, यानी कि मेन वाला चार्ज और तुम्हारा पॉइंट चार्ज, ठीक। के यहाँ पे कांस्टेंट जिसकी जो एक वैल्यू है वो फिक्स होती है, और आर इन दोनों के बीच की दूरी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू फोर्स पर चार्ज, यानी कि न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक। अब यहाँ पे मतलब अगर हम फोर्स को 4 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इस फोर्स के फॉर्मूले में अगर हम इसको चार्ज से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q2। Q2 इसलिए क्योंकि हम निकालना चाहते हैं Q2 पे कितना चार्ज है, तो इसलिए यहाँ पे Q2। तो Q2 से Q2 खत्म, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा Q1K बाय आर स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है Q1 इंटू के बाय आर स्क्वायर। सीधी सी बात है, E इज इक्वल टू फोर्स को डिवाइड कर दो चार्ज से, तो हमने यहाँ पे फोर्स को डिवाइड कर दिया चार्ज से, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड Q1K बाय आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हमें साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला तो है तुम्हारा कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट रहेगा, तो इसको तो छोड़ ही दो। और दूसरी चीज़ है तुम्हारा चार्ज और तुम्हारा दूरी, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा शक्तिशाली तुम्हारा चार्ज होगा उतना ही ताकतवर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और यहाँ पे है रेडियस, यानी कि दूरी, मतलब जितना दूर तुम अपने चार्ज से जाओगे उतना ही कमज़ोर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूरी पे डिपेंड करता है। मतलब वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि तुम जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड नाप रहे हो वो तुम कितनी दूरी से नाप रहे हो। इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे ज़्यादा मजबूत होगा मुकाबले इस पॉइंट के, और यहाँ पे और भी ज़्यादा कमज़ोर होगा, और यहाँ पे और भी ज़्यादा कमज़ोर होगा।